नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ अन्य वक्ताओं के द्वारा कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरे जाने के बाद प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और देवरी कांग्रेस विधायक ने भाजपा को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा ना प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या संबंधी आंकड़े माननीय कोर्ट में उपलब्ध कराए गए, ना ही प्रदेश सरकार की मंशा पिछड़ा वर्ग के कल्याण की रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का इतिहास इस बात का गवाह है कि भाजपा और उसके संगठनों के द्वारा सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ओबीसी वर्ग का सहारा लिया गया है। इनके शासन में हमेशा ओबीसी वर्ग के अधिकार छीन लिए गए और उन्हें महत्व नहीं दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री यादव ने कहा कि भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर जनता के सामने उजागर हुआ है। भाजपा आरएसएस हमेशा से ही दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण विरोधी रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला हो या पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने संबंधी मामला हो। कोर्ट को ओबीसी का प्रमाणित डेटा मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाया, ये नाकामी का उदाहरण है। हम सब इस बात का विरोध करते हैं। भाजपा नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा स्पष्ट कर चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण की चुनौती हमारे हाईकोर्ट याचिका में नहीं है। हमारी याचिका आरक्षण के रोटेशन से संबंधित थी। हमारा तर्क था कि पंचायती राज चुनाव रोटेशन की पद्धति से ही संभव है। इसी के साथ हमने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र का निर्णय मध्य प्रदेश की परिस्थिति में लागू करना माननीय न्यायालय का निर्णय है। ये गंभीर विषय है और इसका जवाब राज्य सरकार ही दे सकती है। कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कोर्ट को ओबीसी का प्रमाणित डेटा ही उपलब्ध नहीं कराया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हम सभी प्रदेश सरकार की मंशा और एजेंडे का विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री के साथ भाजपा संगठन यदि ओबीसी हितैषी हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदेश के ओबीसी की संख्या संबंधित वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराएं ताकि प्रदेश के पिछड़े वर्गों को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार चुनाव आयोग को फटकार लगाई गई, उसके बाद जो स्थितियां निर्मित हुई हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से वो जनप्रतिनिधि जो 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 कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ओबीसी से को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो चुनाव करवाए जा रहे थे वो संवैधानिक थे, जबकि लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ग्रामीण जनों के द्वारा हाई कोर्ट में, चाहे ग्वालियर पीठ की बात हो, चाहे इंदौर पीठ की बात हो, चाहे जबलपुर में माननीय उच्च न्यायालय की बात हो, लगातार याचिकाएं दायर की गई थी और कहीं न कहीं उसमें प्रश्न उठाया गया था कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, खासतौर से जो परिसीमन कांग्रेस सरकार में हुआ था, 1200 नई पंचायतें बनी थी। आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वो पंचायतें खत्म कर दी गई, परिसीमन के माध्यम से खत्म कर दिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फास्ट इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।